जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कबार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 11 नवंबर 2014 है। तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद बीके पंडापुर वाईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि रचना। इसके बारे में जो विज्ञान विषय स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें डार्विन बोल के एक वैज्ञानिक हो गया है, उसका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो इवोल्यूशन के ऊपर बताया है कि सृष्टि के निर्माण के बारे में बताया है कि कुछ एक उपयुक्त वातावरण मिलने से कुछ रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया हुआ है, जिसमें कि एक सेल वाला जीव का जन्म हुआ, और वो एक सेल वाला जीव जब जन्म हुआ तो वो फिर बाद में बढ़ते गया। 2 सेल वाला हुआ, 10 सेल वाला हुआ, फिर कई सेल वाला हुआ, फिर चलने फिरने वाले समर्थ एक सामूहिक काफी सेलों वाला एक जीव पैदा हुआ, फिर उससे इवोल्यूशन होता गया। इस तरह से नॉन वर्टिब्रेट पहले हुए, फिर वर्टिब्रेट हुए, मतलब जिसका मेरुदंड नहीं है, पहले ऐसे सब हुए, जैसे रेंगने वाले कीड़े उड़े ये सब हैं। इस तरह रेप्टाइल हुए, फिर ये हुए वो हुए, मैमल्स हुए, इस तरह का है। और सृष्टि मतलब पृथ्वी या ये यूनिवर्स जिसको कहते हैं, वो कैसे हुआ, तो उसके बारे में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बिग बैंग से हुआ। बिग बैंग मतलब एक जोर का धमाका हुआ, और वहीं से जो है पृथ्वी मंडल वगैरह ये सब सृष्टि रचना हुआ है। ये भारत के वैज्ञानिकों का खोज ये नहीं है, या ये थ्योरी नहीं है, ये विदेशी लोगों का है। बिग बैंग पहले सबसे पहले किसने कहा, वो अभी किसने बिग बैंग थ्योरी को आरंभ किया है, अभी इसका ठीक से मालूम नहीं है। ये विकिपीडिया में कुछ बता रहा है, विकिपीडिया इंटरनेट सर्च से। Big Bang theory is the prevailing cosmological model for the early development of the universe. The key idea is that universe is expanding. Consequently, universe was denser and hotter in the past. Moreover, the Big Bang model suggests that at some moment all of space was contained in a single point, which is considered the beginning of the universe. Modern measurements place it at this moment at approximately 13.8 billion years ago, which is thus considered the age of the universe. वो कह रहे हैं कि कॉस्मोलॉजिकल मतलब जो स्पेस में ऊपर ग्रह नक्षत्र आदि ये सब जो होते हैं, उनका आपसी एक्शन इंटरेक्शन से कॉस्मोलॉजिकल उसको कहते, कॉस्मस
का उसी से बिग बैंग थ्योरी निकला है। और यूनिवर्स जिसको कहते हैं, विश्व या वो हमेशा फैलने वाला चीज है, फैलता रहता है। तो 13.08 बिलियन वर्ष पहले जो है वो सब एकजाई थे और धीरे धीरे वो एक्सपेंड या फैलते 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 आज की हालत में पहुंचे हैं। और इस तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। और बिग बैंग से जो एटम निकले हैं, परमाणु, वो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, और ग्रेविटी भी था उस समय, और तारे भी थे, तारे और गैलेक्सी वगैरह ये सब थे विद इन स्टार्स। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो इसमें इनके बाइबल में जो है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अंतर्गत जेनेसिस अध्याय है, जेनेसिस के बारे में कुछ और बातें बताई गई है। तो वो हमेशा से इनका ईसाई लोगों का मुखिया जो हैं वो पोप को माना गया है। पोप इनके मुखिया हैं, और पोप जब तक मान्यता नहीं देते हैं किसी चीज को, तो उनका ईसाई धर्म उस चीज को नहीं मानता है, विरोध करता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी और ये डार्विन का इवोल्यूशन वगैरह, इसको वो मान्यता नहीं दिए थे पहले। जो पोप लोग हो गए हैं, इतने सारे पोप हुए हैं, लगभग सभी ने उसको विरोध किया, बिग बैंग थ्योरी को और इवोल्यूशन थ्योरी को। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है एक प्रकार से कि ये सनातन धर्म का इस बारे में जो दृष्टिकोण है, जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में हमारे, उसका कोई चर्चा भी नहीं करते हैं। बिग बैंग के बारे में भारत में स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे। डार्विन की थ्योरी हम लोग पढ़े स्वयं, हम बायोलॉजी स्टूडेंट रहे हैं, तो इसलिए और अच्छी तरह से डार्विन को हमने पढ़ा है। और एक मेंडल थ्योरी होता था बॉटनी में, जो हाइब्रिड बनाते हैं ना बीजों का, वो सब मेंडल थ्योरी के ऊपर, वो भी हमने पढ़ा। दो अलग अच्छे अच्छे गुण को दोनों को मिला के एक पौधा तीसरा पैदा करना, ये सब पढ़े हैं। लेकिन ये सब पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन सृष्टि निर्माण के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में जो भगवान का की बातें हैं, भगवान की कही हुई बातें हैं, निरूपण किए हुए बातें हैं, वो सब कोई चर्चा नहीं करता है बिल्कुल कभी। ना हमारे जो शंकराचार्य आदि हैं, ये इस बात को कभी हाईलाइट नहीं करते हैं। हाईलाइट करना मतलब उसको आगे रख करके, सामने रख करके बताना, लोगों को समझाना। क्योंकि ये जमाना जो है कलयुग का, अभी वर्तमान स्थिति है, ये मार्केटिंग का जमाना है। जब तक तुम अपने मतों के बारे में लोगों को एडवर्टाइज जैसे करके या मार्केटिंग करके नहीं समझाओगे, तो वो कोई तुम्हारे पास सुनने नहीं आएगा, जानने के लिए नहीं आएगा। उसको उसके आंख के सामने, ऐसे सामने लाके हैमरिंग करना पड़ता है, दिमाग में हैमरिंग, और आंख के सामने प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि इंटरनेट में तमाम तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स, कहीं भी छोटा सा जगह मिल जाए तो वहां एक एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा। कोई टिमटिमा रहा है, कोई स्क्रॉल कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई फिल रहा है, कोई है, ऐसा नाना प्रकार का वो सब दिखाते रहते हैं। तो आई कैचिंग होना चाहिए। तो सनातन धर्म कभी इसमें विश्वास नहीं किया। ये सब आई कैचिंग, फालतू ड्रामा, तमाशा, नौटंकी में कभी नहीं विश्वास किया। जो भी हो, लेकिन है कुछ हमारे सनातन धर्म में भी इसका विवरण है कि सृष्टि रचना कैसे हुआ। इनका पाश्चात्य जो बिग बैंग और इवोल्यूशन वाली बात है, उसमें ये है कि ये 13.6 या 8 जो लिख रहे हैं, इतने बिलियन वर्ष पहले, 13.8 बिलियन वर्ष पहले से बिग बैंग हुआ। तो उसके बाद ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स मतलब ये विश्व का रचना हुआ, इस तरह का उनका कहना है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो वो पहले दूसरे जीव जंतु हुए, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की जो हालत में मनुष्य है, यहाँ तक पहुंचे, इनका ये कहना है।
तो पोप उसको मना करते थे। लेकिन अभी पोप फ्रांसिस जो अभी के पोप हैं, उन्होंने इसमें कुछ दिशा बदल दिया है इसको। ये पोप फ्रांसिस को नई नई बातें और कंट्रोवर्शियल बातें करने में उस्ताद हैं। और इनका चयन भी जो हुआ उसमें भी उनकी इन सब हरकतों का मुख्य बात ही रहा उस समय। और उसी तरह उनका आचरण है। वो कहीं जिस जगह इनको ठहराए थे वहाँ का किराया, उसके बाद वो पोप बने तो वो किराया भी वहाँ का चुकता जरूर किए। ही मेड इट ए पॉइंट टू मेक द पेमेंट। जबकि कोई पोप के अधीन वो स्थान है जो गेस्ट हाउस है या जो भी है, तो इसलिए उनको पैसा देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पोप आज से हूँ, अब पहले से 4-6 दिन से जो मैं यहाँ रहा हूँ उसका कौन, उस समय तो मैं पोप था नहीं, तो इसलिए उस समय का पेमेंट तुमको लेना पड़ेगा। तो वो पेमेंट किए, उसका पैसा दिए। ये मतलब उनका कैरेक्टर और इंटीग्रिटी की बात उसमें दिखाया कि अच्छा है। और उसके बाद थोड़े दिन पहले वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी बहुत एक बयान दे करके मामले को काफ़ी गर्म किए थे, और जो कि पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, इस तरह की बातें हुई थी। और क्योंकि पोप या क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म जो है होमोसेक्सुअलिटी को कभी मान्यता दिया नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, उनका स्वागत करना चाहिए, वो ठीक है, ह्यूमन है, इस तरह से। तो इस तरह से वो होमोसेक्सुअलिटी का भी एक प्रकार से समर्थन कर दिए थे। उसमें भी कुछ हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था उस समय। अभी जो ये बात हो रही है, ये 26 अक्टूबर का लगभग आसपास की बात है। ये 26 अक्टूबर का USA टुडे बोल के एक वेबसाइट है, उसी में ये वाटिकन सिटी का है। Pope Francis has waded into the controversial debate over the origins of human life, saying the Big Bang theory did not contradict the role of a divine creator, but even required it. The Pope was addressing the plenary assembly of the Pontifical Academy of Sciences, which gathered Monday at the Vatican to discuss evolving concepts of nature. फिर आगे कह रहे हैं, when we read about creation in Genesis, we run the risk of imagining God was a magician with a magic wand able to do everything, but that is not so. तो ये इनके जेनेसिस की बात जो बाइबल में है उसमें वो इस तरह की बातें कहे। तो वो एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान चर्चा का विषय था कि प्रकृति के नए नए नियमों का जो उद्भव हो रहा है, जो निकल रहा है, उसके बारे में चर्चा था। तो उसी में ये उन्होंने यही कहा कि बिग बैंग थ्योरी जो है ये भगवान या डिवाइन क्रिएटर, मतलब दिव्य सृष्टिकर्ता जो हैं, उस बात को खारिज नहीं करता, बल्कि वो उसके लिए जरूरी है। अगर डिवाइन कोई सृष्टि रचना करने वाला था, उसके लिए बिग बैंग आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है या आवश्यक औजार है या उपकरण है, ऐसा ये कह रहे हैं। और जेनेसिस जो बाइबल कहता है, जब उसमें बाइबल में जो भगवान के बारे में बताया गया कि जैसे भगवान कोई जादूगर हो और कोई जादू की छड़ी उनके पास है और उसी से जो मर्जी चाहे वो बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे उसी से, ऐसा हमको समझने को कहा जाता है बाइबल से। लेकिन तुम अगर धर्म को के गुरु हो, एक प्रकार से पोप हो, सबसे बड़े व्यक्ति हो धार्मिक ईसाई धर्म के, तो तुमको तो जेनेसिस को, तुम्हारा बाइबल है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो अब उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है कि नहीं, भगवान जो है वो सर्वसमर्थ नहीं है। सनातन धर्म में भी भगवान को सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ, ये दोनों बातें कही गई।
भगवान सर्वसमर्थ इस प्रकार से हैं कि वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी, कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते हैं। और सर्वज्ञ मतलब सबसे सब कुछ जानने वाले भी केवल भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और बाकी जो है इनके अंग्रेजी में भी ये शब्द है, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट। ओमनीपोटेंट ओमनिशिएंट मतलब वही, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वसमर्थ, और ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञ, और ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, जो सनातन धर्म कह रहा है। तो ये लोग भी वही लगभग मानते होंगे। ये ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये शब्द जो हैं ये बाइबल के हैं या हमारे जो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ये संस्कृत शब्दों के अनुवाद है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो शब्द बहुत पहले से हमने सुन रखा है, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट और ओमनी प्रेजेंट। तो मैं समझती हूँ कि ये उनके अंग्रेजी वोकैबुलरी में, उनके डिक्शनरी में ये है, और बाइबल में भी ये है, ऐसा मैं अनुमान लगा रही। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान जो है सर्वसमर्थ नहीं है, जो जादूगर हैं और जादू की छड़ी से कुछ भी कर सकते हैं, वैसी बात नहीं। भगवान बिग बैंग कराए हैं और बिग बैंग से वो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगा, वो सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, वो उसी के अंदर डाल दिए हैं, और बाकी सृष्टि अपने आप उसी से आगे बढ़ा है। अब ये कह रहे हैं, बदल दिए। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग खुश हैं, पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं, पढ़े लिखे लोग और जो वैज्ञानिक जैसे दृष्टिकोण रखते हैं वो लोग इसका स्वागत किए हैं, पोप की भाषा को, और कह रहे हैं कि जो पहले स्यूडो थ्योरीज थे या नकली बनावटी ये लोग मान्यता रखे हुए थे पोप लोग, वो उससे मुक्ति मिल गई हमेशा के लिए। अब वो टूट गया, उसको तोड़ दिए हैं इन्होंने, तो पोप फ्रांसिस ने तोड़ दिया, ऐसा कह रहे हैं। God is not a divine being or a magician, but the creator who brought everything to life, the Pope said. Evolution in nature is not inconsistent with the notion of creation, because evolution requires the creation of beings that evolve. इनका जो प्रोटेस्टेंटियन थ्योरी है और कैथोलिक थ्योरी, इनमें कुछ भेद है, अलग अलग बातें वो बताते हैं। कैथोलिक लोग कुछ और मानते हैं, प्रोटेस्टेंट लोग कुछ और मानते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। तो कैथोलिक टीचिंग ट्रेडिशनली हैज नॉट बीन एट ऑड्स विथ इवोल्यूशन। कैथोलिक लोग जो हैं वो इवोल्यूशन को लगभग मानते आए हैं हमेशा से, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो इवोल्यूशन या क्रम बुद्धि जो है, इवोल्यूशन को नहीं मानते। पोप पियस 12th, Roman 12th, XII, proclaimed there was no opposition between evolution and Catholic doctrine in 1950 में ये पोप पियस 12th ने कहा कि हम एवोल्यूशन को मानते हैं, कैथोलिक लोग मानते हैं। और 1996 में सेंट जॉन पॉल II अगला पोप थे, उन्होंने पियस के बात को समर्थन किया 1996 में, 50 फिर 96। लेकिन आगे के लोगों ने फिर उसको, बाकी पोप लोगों ने उसको मान्यता नहीं दी, वो चुप रहे हैं या उसका विरोध किए हों, जैसा भी हो। एक इटाली का मिलन जो है उसमें एक प्रोफेसर हैं गुइलियो गियोरेलो, प्रोफेसर ऑफ द फिलोसफी ऑफ साइंस at Milan's University Degli Study, said he believed Francis was trying to reduce the emotion of dispute or presumed disputes with science. Francis made his speech
ये पहले ये कह रहे हैं वही गियोवानी बिग्नामी, ये एक प्रोफेसर हैं and professor and president of Italy's National Institute for Astrophysics, welcomed Francis' comments, saying he had buried the pseudo theories of creations, जो पहले हमने बताया था। तो पहले का इनका जो थ्योरीज थे पोप या ईसाई धर्म का, उसको स्यूडी थ्योरीज मतलब नकली थ्योरी और बनावटी दिखावा वाला थ्योरी बता दिए, उसको इन्होंने दफना दिया फ्रांसिस ने, और उसका स्वागत किए हैं एक प्रकार से। इसी तरह का समाचार ये दी हिंदू में 29 अक्टूबर 2014 को भी प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है पोप फ्रांसिस सेज बिग बैंग थ्योरी डज नॉट कंट्राडिक्ट रोल ऑफ गॉड। इस तरह से इसमें, और ये याहू का है, उसमें भी पोप ने कहा पोप बिग बैंग थ्योरी डज नॉट डिस्प्रूव गॉड, इस तरह से दिया है। बाकी बातें लगभग वही हैं सभी का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है पोप फ्रांसिस डिक्लेयर्स इवोल्यूशन एंड बिग बैंग थ्योरी आर राइट and God isn't a magician with a magic wand. तो इस तरह से ये पोप जो है फ्रांसिस, अभी जो पोप हैं वो जो धार्मिक विचार इस बारे में था सृष्टि के निर्माण के बारे में, उसको खारिज कर दिए हैं एक प्रकार से, मतलब अपने ही धर्म को खारिज कर दिए हैं। और वो धर्म का जड़ है, क्योंकि सृष्टि रचना से बाकी आगे बातें हैं, बाकी तो रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड जिसको हम कहते हैं कि दिया इस तरह से पकड़ना है या कैंडल ऐसे पकड़ना है और ऐसे ऐसे करना है, और उसके मुंह पे छूना है या नाक पे छूना है या सर पे छूना है, आशीर्वाद देना है, या कोई चावल उठा करके ऐसे करना है या कोई डंडे से ऐसे ठोकना, ये सब रिचुअल्स हैं, ये सब आदमी का बनाया हो, ये भगवान नहीं बनाए हैं। लेकिन हमारे जो वेद में रिचुअल्स हैं या कर्मकांड है, वेद का 80% कर्मकांड के ऊपर आधारित है, जिसमें यज्ञ आदि, उसमें तो विस्तार से एक एक चीज प्रेस्क्राइब किया गया है, मतलब बताया गया, एक एक चीज बताया गया कि ऐसे 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 करना, अंग न्यास आदि नाना प्रकार के हमारे आचमन अचमन, ये सब बातें नियम में बंधा हुआ है। हम कोई परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। तो इस बारे में जो हमारा सनातन धर्म की बात है, वो भागवत महापुराण में प्रथम खंड है भागवत महापुराण का। इसमें कुछ बातें, सृष्टि वर्णन है, द्वितीय स्कंध पंचम अध्याय, इसमें सृष्टि वर्णन। तो सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, इसमें नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मा का मानस पुत्र है नारद, तो अपने पिता के पास गए, यहाँ सब संवाद के माध्यम से हुआ है, और इनके पास, सबके पास दिव्य शक्ति है। हम ये जो हिंदू लोग हैं या सनातन धर्म के अनुयायी लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि नारद भी जहाँ चाहते थे वो अपने मन की गति से चल देते थे। उनके लिए कोई हवाई जहाज की जरूरत, टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहीं पर डिवाइन क्वालिटीज या डिवाइन पावर हमारे यहाँ परिकल्पित है या उसमें मान लिया गया। ये सब डिवाइन पावर इनको मिला हुआ था। ब्रह्मा भी, ब्रह्मा मन के संकल्प मात्र से बच्चे पैदा करते थे, कि स्त्री के साथ संभोग करने की आवश्यकता नहीं थी उस समय। वो चीज बाद में आया, स्त्री का निर्माण ही नहीं था, स्त्री थे ही नहीं, सब पुरुष थे उस समय। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र या विष्णु भगवान या परम ब्रह्म परमात्मा, वो उनका नाम था।
और उनके नाभि कमल से, ये नारायण कहते हैं, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। वो भी किसी स्त्री की सहायता से ब्रह्मा पैदा नहीं हुए, नाभि से भगवान का एक वो निकला, उसका कमल का जो नाड़ा होता है वो निकला और वो प्रस्फुटित हुआ कमल। कमल में जब खिल गया कमल तो उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ या प्रकट हुए, मां के गर्भ से नहीं। तो ये सब डिवाइन पावर है। तो डिवाइन पावर है, इसको अगर ये लोग जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक कहलाने वाले लोग हैं, इसको अगर वो सुनेंगे तो वो तो बिल्कुल तुरंत ही इसको कह देंगे कि ये सब बकवास है, हम नहीं मानते हैं। लेकिन हम मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं अच्छी तरह से कि ये भगवान सर्वसमर्थ हैं ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा जो अनुभव हुआ है आध्यात्मिक साधना 12 वर्ष लगभग करने के बाद भगवान की प्राप्ति होना, प्राप्ति होने के बाद तरह तरह के अनुभव होना, इन सब अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं अच्छी तरह से कि भगवान सर्वसमर्थ है। वो जब चाहें जो चाहें वो काम कर दें, लेकिन भगवान उटपटांग काम नहीं करते हैं। मैंने ये पाया है कि भगवान अधिकतर काम उनका नियम के अनुसार, जो नियम वो बना दिए हैं उसी के अनुसार, और नियम में जब भी छेड़खानी हुआ है तो उसमें उसका बहुत दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ा। जैसे जंगल की सफाई कर देने से उत्तराखंड में कैसे बाढ़ वाला प्रकोप हुआ, अभी कश्मीर में देखिए किस तरह के बाढ़ वाला प्रकोप हुआ। तो ये सब मनुष्य का छेड़खानी के कारण ये सब प्रकृति का प्रलय हो रहा है। भगवान के बनाए हुए नियम से हट करके जब आदमी उच्छृंखलता करना शुरू कर देता है, मनमानी का शुरू कर देता है, तब इसका इस तरह के परिणाम होते हैं। तो इस तरह से नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद हैं। तो अपने नारद जी कह रहे हैं, मैं हिंदी वाला हिस्सा पढ़ रही हूँ, संस्कृत वाला हिस्सा नहीं पढ़ रहे हैं। एक संस्कृत वाला श्लोक पढ़ लेते हैं, पहला वाला। देव, कितना सुंदर हमारे आलाप है, मतलब वार्तालाप है पिता पुत्र में। देखिए कैसे, कितना बढ़िया है, ये अनुकरणीय है। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावना पूर्वज तद बीजानि जज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। देख रहे हो, अपने पिता को हे देव देव कह रहे हैं, देवों के देव ऐसा कह रहे हैं, आपको नमस्कार है। नमस्तेस्तु, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जिज्ञासा आत्म तत्व के बारे में है। आप सृष्टि करता है, ब्रह्मा को कह दिया। तो नारायण जो हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो भी कहिए, वो तो नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट कर दिए, और ब्रह्मा जी को उन्होंने रजोगुण दिया। रजोगुण जो है वो क्रियाशील बनाता है, कर्मठ बनाता है किसी भी व्यक्ति को। जिसमें रजोगुण ज्यादा होगा वो चंचल स्वभाव का होगा और कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। ये इसमें खासियत है। रजोगुण जो है क्रिया प्रधान है। तो जो रजोगुण इसलिए भी क्योंकि उनको सृष्टि रचना करना है आगे की। भगवान का आदेश हो गया उनके लिए कि अब तुम सृष्टि रचना करो। तो इसलिए हमारा सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा से रचना हुआ है। लेकिन उसमें क्या रहस्य है वो आगे और बताएंगे। ये तो पहला श्लोक हुआ, और उसी के आधार पर इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए मुझे। तो सृष्टि के बारे में प्रश्न हो गया। और बहुत सारी बातें करने के बाद वो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, सम्यक
कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदिता सौम्या भगवद्वीर्य दर्शने। बेटा, ब्रह्मा कह रहे हैं, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। इसमें नारद अपने लिए पूछ रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तमाम जीवों को ये जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, और उनकी तरफ से तुम ये उनके ऊपर दया करने के लिए करुणा भाव से प्रेरित होकर के तुम ये प्रश्न, सुंदर प्रश्न कह रहे हो। यदा हम प्रेरित मतलब यदा हम चोदिता सौम्या भगवत वीर्य दर्शन। चोदिता मतलब प्रेरित, चोदना मतलब प्रेरणा करना। तो ये उसी से चोदित होकर के मतलब प्रेरित होकर के तुम ये प्रश्न कर रहे हो, और इससे मुझे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मिल रही। दोनों। दूसरा श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मा नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्वम यतो ही मैं। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है ज्ञान जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। नारद अपने पिता की प्रशंसा कर रहे हैं और उनका महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आप तो सारे सृष्टि रचना आप ही ने किया है और सारे देवताओं के बड़े देवता आप ही हैं। तो ब्रह्मा उसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, जब तक तुम असल मेरे ऊपर जो है उनके बारे में जब तक नहीं जान पाओगे तो मेरे बारे में ऐसे ही कहोगे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई है, उसको भी समझो, ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है। तो उसके आगे चल करके फिर मेरे ऊपर जो हैं उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर मैं संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। तो कह रहे हैं ये मूल शक्ति मेरा नहीं है, मूल शक्ति मेरे ऊपर जो भगवान हैं उनके हैं मूल शक्ति, ओरिजिनल पावर उनका है। मेरे पास डेलीगेटेड पावर है। मैं डेलीगेटेड पावर से मतलब मुझे जितना पावर वो दिए हैं उसी के आधार पर मैं सब काम कर रहा हूँ, जिसको देख करके तुम बहुत गदगद हो रहे हो और मेरी प्रशंसा कर रहे हो। तो भगवान बस उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। तो वो भगवान कौन है जो मेरे ऊपर है? वो वासुदेव भगवान है। वासुदेव श्री कृष्णचंद्र का एक नाम है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो वही वासुदेव भगवान को मैं वंदन करता हूँ, मतलब नमस्कार करता हूँ, आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ उनका। और वही उनकी जो दुर्जय शक्ति है माया, उसी माया से मोहित होकर लोग समझते हैं कि मैं ही जगत गुरु हूँ, वास्तव में वही है, सब कुछ वही है। तो इस तरह से इसका शुरुआत हुआ है। और फिर आगे चल के कह रहे हैं, तो भगवान यहाँ पर देखिए मूल हो गए, यहाँ कोई बिग बैंग नहीं आ रहा है, कोई विस्फोट की बात नहीं है, यहाँ सब शांति है। और भगवान जो है वो सर्वसमर्थ बता रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं के पावर है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का बल है, उन्हीं का पराक्रम है। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी वस्तु नहीं है। ये पूरी सृष्टि की बात इसमें हो गई। द्रव्य, द्रव्य मतलब चीजें, अलग अलग चीज। कर्म, कर्म मतलब क्रिया, वही कर्म रजोगुण वाला। काल, काल की गति, समय चक्र, काल चक्र। स्वभाव, स्वभाव मतलब कौन किस प्रकार का है, भगवान सबको अलग अलग स्वभाव दिए। और जीव,
प्रत्येक जीव का अलग स्वभाव, तो स्वभाव को अलग गिना रहे हैं, क्योंकि स्वभाव एक गुण है और स्वभाव से भटक करके कोई काम नहीं करता है। सामान्य रूप से स्वभाव में परिवर्तन होता है, जैसे हमारे साधना, आध्यात्मिक साधना के बाद हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया, कायाकल्प हो गया इसको कहते हैं। लेकिन मूल बातें यही हैं, वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी वस्तु नहीं है। और ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ भगवान ही है। वेद नारायण के परायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। तो सब कुछ नारायण हो गया, यज्ञ भी नारायण हो गया, वेद जो हम कहते हैं जानते हैं, वेद उपनिषद, वेद भी नारायण हो गया, और जितने देवता कहे जाते हैं वो सब भी नारायण हो गए। मतलब नारायण के अंगों में कल्पित हैं देवता, मतलब नारायण से ही हुए वो सब। अल्टीमेटली देवता नारायण से निकले हैं, ये कहने का मतलब। सब प्रकार के योग, जितने भी योग बताया गया योग शास्त्र, वो सब भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु है। तो योग भी नारायण ने ही बनाया है, तभी योग हुआ है, और योग का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। सब प्रकार की सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। जितने चेष्टा कर्म किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, वो सब भगवान के पास ले जाता है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं, ज्ञान मार्ग। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। साध्य और साधन, साध्य मतलब जो चीज मिलने वाला है साधना करके, वो भी भगवान है, और साधना करने के जो उपकरण है, साधन, वो भी भगवान के कारण है, भगवान की कृपा से हैं, भगवान के पास ले जाने का है। भगवान में ही उनका अंत होगा। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा के अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। तो अभी समय हो गया है, भगवान की कुछ सेवा करना है, भोग लगाने का समय हो गया है। अभी चलते हैं और फिर आते हैं, भगवान की बात चर्चा करेंगे सृष्टि रचना के बारे में। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।